नमो नमः प्यारे बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गर्मी की छुट्टियों के बाद आज हम अपनी संस्कृत की कक्षा फिर से प्रारंभ करते हैं। आप सभी की छुट्टियां बहुत अच्छे से व्यतीत हुई होंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए, 2 अध्याय हम पढ़ चुके हैं छुट्टियों से पहले। आज हम संस्कृत की तृतीय अध्याय, जिसका शीर्षक है डीजी भारतम, उसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि इसके नाम से ही ज्ञात हो रहा है, डीजी भारतम यानी कि डिजिटल इंडिया, जो आजकल टेक्नोलॉजी का युग है, उसके बारे में यह अध्याय है कि किस तरह प्राचीन समय में लेखन का कार्य, अध्यापन का कार्य बिल्कुल सरल तरीके से हुआ करता था, और आज समय के बदलाव के साथ साथ उसका स्थान टेक्नोलॉजी ने ले लिया है। और आज ऐसा समय है जिसमें टेक्नोलॉजी के बिना हम कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारी अभी जो चल रही कक्षाएं हैं, ऑनलाइन क्लासेज, वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसी टेक्नोलॉजी बेसिस पे हमारी क्लासेज अब चल रही हैं। तो चलो हम पहले थोड़ा सा इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं कि प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है, यानी एक निबंध की शैली में लिखा हुआ एक अध्याय है ये। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ हुआ है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। एक क्लिक यानी कि हमें कुछ भी ढूंढना हो, नेट पे कुछ सर्च करना हो, तो बस गूगल पे जाओ और एक क्लिक करो और सब कुछ हमारे सामने आ जाता है। तो आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं, यानी कि इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए हैं, यानी उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम एक दूसरे के बिल्कुल निकट अनुभव करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वीडियो कॉलिंग है, वीडियो कॉलिंग पे आप लोग बात करते हो तो कैसा लगता है, जैसे बिल्कुल आमने सामने बैठ के बात कर रहे हो। तो वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं, यानी कि हर कार्य जीवन का जो है वो बहुत आसान हो गया है। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। हमारे इस पाठ में इसी तरह की बातें, जो इंटरनेट से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित जो बातें हैं, उसी के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मतलब आज, संपूर्ण विश्वे पूरे विश्व में, डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, डिजिटल इंडिया की ही चर्चा सुनी जाती है या सुनने को मिलती है। यानी हर जगह सिर्फ डिजिटल इंडिया के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में ही हमें पता चलता है, सुनने को मिलता है। अस्य पदस्य कः भावः, इस पद का क्या भाव है या इस पद का क्या अर्थ है। इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी मनसी का मतलब हमारे मन में, जिज्ञासा, जिज्ञासा का मतलब होता है कोई चीज़ जानने की इच्छा। उत्पद्यते वो उत्पन्न होती है, यानी इस पद का क्या भाव है। कौन से पद का? डिजिटल इंडिया। इस पद का क्या भाव है, यही जानने की इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है। तो काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के साथ, यानी समय के बदलाव के साथ साथ, मानवस्य, मनुष्य की, आवश्यकता अपि, इसमें संधि हुई है, आवश्यकता प्लस अपि। ये जो लिखा हुआ है पी से पहले, वो अवग्रह बोलते हैं संस्कृत में उसको, और उसका उच्चारण हम अ की तरह करते हैं। तो इस शब्द को आवश्यकता अपि इस तरह से उच्चारण कर सकते हो। तो समय के बदलाव के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी परिवर्तित हो गई है या बदल गई है। तो प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। बच्चों, पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था कि ज्ञान का आदान प्रदान, यानी ज्ञान का लेन देन, या हम जो भी, हमें कुछ ज्ञान, किसी को कोई बात बतानी होती थी, तो उसका माध्यम केवल मौखिक हुआ करता था। यानी अध्यापक जो है वो अपने शिष्यों को मौखिक कुछ बताते थे, और बच्चे भी उसको वैसे ही सुन के अपने आने वाले बच्चों को मौखिक रूप में ही उसका ज्ञान देते थे।
तो इसलिए क्या कहा गया है कि प्राचीन काले, प्राचीन समय में ज्ञानस्य आदानम प्रदानम, ज्ञान का आदान और प्रदान, आदान का मतलब लेना और प्रदान का मतलब देना, तो आदान प्रदानम यानी लेन देन होता है ज्ञान का, वो मौखिकम आसीत, मौखिक रूप में ही था। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, विद्या च का मतलब होता है और, तो और विद्या भी जो है वो श्रुति परंपरया, सुनने की परंपरा पर ही गृह्यते स्म, ग्रहण की जाती थी। यानी प्राचीन समय में केवल छात्र हैं वो अध्यापक की बातों को सुनकर ही शिक्षा ग्रहण करते थे। तो अनंतरम, इसके कुछ समय के पश्चात, अनंतरम का मतलब है कुछ समय के बाद, तालपत्रोपरि, इसमें भी संधि हुई है, तालपत्र प्लस ऊपरी, यानी तालपत्र, ताल के जो पत्ते होते थे उन पत्तों के ऊपर, भोजपत्रोपरि च, और इसमें भी भोजपत्रोपरि में भी संधि हुई है, भोजपत्र प्लस ऊपरी, तो भोज के जो पत्ते होते थे उन पत्तों पर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य आरंभ हुआ। यानी कुछ समय व्यतीत होने के बाद, कुछ समय बीतने के बाद ताल के और भोज के जो पत्ते हुआ करते थे उन पत्तों पर लिखने का कार्य शुरू हुआ। परिवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तिनी काले, परिवर्तित हुए समय में, कर्गदस्य कागज के, लेखन्याः च और लेखनी के यानी पेन कलम जो है जिसके माध्यम से लिखा जाता है उसके, आविष्कारेण आविष्कार से, सर्वेषां मनोगतानां भावानां, सर्वेषां एव, इसमें भी संधि हुई है, सर्वेषां प्लस एव, तो सर्वेषां एव मतलब सभी लोगों के, मनोगतानाम मन में आए हुए, भावानाम भावों को, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया गया। कर्गदोपरि में भी संधि हुई है, कर्गद प्लस ऊपरी। तो परिवर्तनी काल यानी समय के व्यतीत होने पर बदले हुए इस समय में कागज और लेखनी के आविष्कार के कारण सभी लोगों के मन में, सबके ही मन में आए हुए भावों को कागज के ऊपर लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। इस शब्द का उच्चारण है बच्चों टंकण यंत्रस्य, ठीक है, टंकण बोलना है उसको, टंकण यंत्रस्य। अब टंकण यंत्र किसको कहते हैं? जिसपे हम टाइप करते हैं उसको, तो टाइप करने वाले उस मशीन पर, उसके आविष्कारेण, उसके आविष्कार से तो लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री जो है वो टंकिता, टाइप होकर के, प्रिंट होकर के, सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, सती का मतलब होकर, टाइप होकर या प्रिंट होकर, बहुकालाय लंबे समय तक, सुरक्षिता अतिष्ठत सुरक्षित हो जाती है। ठीक है, तो जो सामग्री हाथ से लिखी हुई तो फिर भी नष्ट हो जाती थी जल्दी ही, लेकिन जो प्रिंट कर लेते हैं हम, जिसको टाइप कर लेते हैं, ऐसी टाइप की हुई जो सामग्री है, लिखी हुई हमारी सामग्री है, वो लंबे समय के लिए हमारे पास सुरक्षित हो जाती है। तो वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रविधि, वैज्ञानिक विधि के द्वारा प्रगति यात्रा या यात्रा की जो गति है, हमारे यात्रा का स्थान है, पुनरपि वह भी अग्रे गता, उसमें भी विकास हुआ है, वो भी बहुत आगे बढ़ चुका है। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य आज, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक नामकेन, संगणक नामक यंत्रेण, यंत्र से, अब संगणक किसको कहते हैं? कंप्यूटर को कहते हैं। तो कंप्यूटर नामक जो यंत्र है उससे साधितानि भवन्ति, उससे साधित होते हैं, यानी उससे किए जाते हैं। सारे कार्य हैं वो किससे सिद्ध होते हैं, किससे कार्य पूर्ण होते हैं? कंप्यूटर के माध्यम से सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्राणि यानी समाचार पत्र, पुस्तकानि च और पुस्तकें भी, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं, लिख्यन्ते च और लिखी जाती हैं।
यानी कि आज आप देखते हो ना, ई समाचार पत्र, वो है ई बुक वगैरह जो आप नेट पे देखते हो, सब कुछ आपको नेट से ही, न्यूज़पेपर भी नेट पे मिल जाएगा, ई न्यूज़पेपर और बुक्स भी मिल जाएंगी। तो वो सब कंप्यूटर के माध्यम से लिखा भी जा रहा है और पढ़ा भी जा रहा है, सारा कार्य कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। आज हमें कागज की भी ज़रूरत नहीं है। तो कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते। कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षों का उपयोग होने से वृक्षाः कर्त्यन्ते वृक्ष काटे जाते थे, स्म थे। तो क्या कहते हैं कि कर्गदोद्योगे कागज के उद्योग में वृक्षों का अत्यधिक उपयोग होने से वृक्षों की कटाई की जाती थी, क्योंकि कागज किससे बनता है? वृक्षों से बनता है, इसलिए कागज बनाने के लिए वृक्षों को काटा जाता था। तो परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, परम परंतु संगणकस्य कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण अत्यधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति, वृक्षों की कटाई है वो बहुत कम हो गई है। न्यूनता, न्यूनता का मतलब होता है कम, भविष्यति हो जाएगी। इति विश्वासः, ऐसा विश्वास किया जा रहा है। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन, इससे, पर्यावरण सुरक्षायाः, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, बड़ा उपकार होगा। अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि कंप्यूटर का अधिक प्रयोग किया जा रहा है जिस वजह से वृक्षों की कटाई बहुत कम हो गई है, इसीलिए ऐसा विश्वास है या ऐसा माना जाता है कि इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा या उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार होगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको जितना पाठ पढ़ाया है उतना बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पहले इसको अच्छे से अध्ययन करो, उसके बाद मैं दूसरा वीडियो भेजूंगी। धन्यवाद।